Namaskar, myself Dr. Govardhan Gupta, nephrologist from Narayana Multi-Specialty Hospital, Jasor Road, Barasat, Kolkata. Today we will discuss regarding cysts in the kidney. Cyst मतलब क्या? Cyst का मीनिंग क्या होता है? जनरली cyst को लेके बहुत सारे डाउट्स होते हैं पेशेंट्स के बीच में और कुछ डॉक्टर्स के बीच में भी. ऑफ कोर्स हम लोगों को भी डाउट्स होते हैं cyst को लेके. तो सिस्ट का वैसे मतलब होता है कि एक स्वेलिंग जो कहीं पे भी हो सकता है, पूरे हेड टू टो शरीर में कहीं पे भी हो सकता है, और जिसके अंदर क्लियर फ्लूइड मतलब सिंपल फ्लूइड होगा, कोई पस नहीं होगा या फिर कोई सॉलिड चीज नहीं होना चाहिए. हो भी सकता है बट हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. तो ऐसा चीज सिस्ट माना जाता है. अब अगर किडनी के अंदर सिस्ट आ गया है तो इफ इट इज डेंजरस और नॉट डेंजरस, यही तो क्वेश्चन होता है. तो जनरली सिस्ट को लेके एक पेशेंट में इतनी एंजाइटी हम लोग देखते हैं कि कभी कभी हम लोग को लगता है कि इतनी एंजाइटी की शायद जरूरत नहीं थी. ऑन द अदर साइड कि there are some dangerous cysts in the patient's kidney, still there is no treatment going on for that, या फिर there is no referral, no consultation for that. तो we have to make it clear कि whether the cyst is good or bad one. ये देखने के लिए हम लोगों को कुछ चीजें जैसे क्लिनिकल हिस्ट्री लेनी होती हैं. सिस्ट वाली जो बीमारियां जो डेंजरस होती हैं, जो कि किडनी वाले पेशेंट को डायलिसिस पे लेके जा सकता है. जैसे हम लोग देखते हैं कि क्रिएटिनिन उनका बढ़ा हुआ है 3-4, वो डायलिसिस के आसपास है और पेशेंट अपने सिस्ट को लेके परेशान है. या फिर किडनी के अंदर स्टोन्स हैं और उसको निकालने की जरूरत है और पेशेंट अपने सिस्ट को लेके परेशान है. तो हम लोग को बताना पड़ता है कि आपका जो मेन प्रॉब्लम है वो सिस्ट नहीं है. आपका जो मेन प्रॉब्लम है वो आपका जो प्राइमरी डिजीज है, या फिर आपका शुगर है, प्रेशर कंट्रोल नहीं है, किडनी में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है. तो देयर आर मेनी मिसकंसेप्शंस एक्चुअली. तो सिस्ट को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जनरली सिस्ट हम लोगों का पकड़ा जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी पे. Again, on the ultrasonography, the radiologist can partially or with confident he can make it clear कि whether the cyst is simple or if it's in complex one. तो सिंपल सिस्ट होना डेंजरस बात नहीं होती है. कॉम्प्लेक्स अगर रहता है तो आगे जाके कैंसर होने का चांस रहता है, या फिर आगे जाके किडनी फेल होने का चांस रहता है, या फिर आगे जाके ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर डेवलप होने का चांस रहता है. स्पेशली सिस्ट उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन लोगों के पेरेंट्स में या फिर जिन लोगों के सिबलिंग्स में, मतलब मम्मी पापा भाई बहन, इन लोगों में से किसी को अगर किडनी का ऑलरेडी सिस्ट का बीमारी है जिसकी वजह से किडनी फेल हो चुका है और लोग डायलिसिस पे आ चुके हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में अगर सिंपल सिस्ट भी होता है तो हम लोगों को उनको एक्सटेंसिवली इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि सिस्ट के साथ में कोई और प्रॉब्लम भी नहीं है, यूरिक एसिड प्रॉब्लम नहीं है, उनका कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है कि नहीं है, प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं, यूरिन में से बहुत प्रोटीन जा रहा है कि नहीं, ये सब चीजें क्लियर करने की जरूरत है. और अगर सिंपल सिस्ट है स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40 इयर्स, तो उसके लिए मतलब हम लोग को ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं होती है. तो एंड अगेन द सिस्ट कैन बी बिकॉज ऑफ अदर रीजन्स, लाइक अगर किसी का किडनी फेल है तो उसमें भी सिस्ट आ सकता है, या फिर मान लीजिए कि अगर कहीं पे किसी को चोट लगा तो वो जाके आगे जाके फिर एक सिस्ट के रूप में डेवलप हो सकता है, वो भी हो सकता है. अगर सिस्ट में कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सिस्ट है, तो बहुत कुछ ट्रीटमेंट करने की भी जरूरत नहीं है. तो ऑफ कोर्स इस वीडियो में हम लोग किसी का ट्रीटमेंट लेके हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट अगेन आई वुड लाइक टू कंसोल यू कि अगर आपको सिस्ट की प्रॉब्लम है तो इतना कोई डरने वाली बात नहीं है. टॉक टू योर नेफ्रोलॉजिस्ट, कंसल्ट ए नेफ्रोलॉजिस्ट रिगार्डिंग कि वेदर इट्स ए सिंपल सिस्ट और कॉम्प्लेक्स सिस्ट, डेंजरस सिस्ट है कि नहीं. और अगर मान लीजिए कि कोई डेंजरस सिस्ट है भी जिसको लेके अगर उनको आई मीन कि कोई और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं तो उसकी भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो I will conclude this session today, and thank you very much.